हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे 20 मई का करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं हम अपने करंट अफेयर की क्लास की ओर और चलते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ, एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने, भारत के राष्ट्रपति ने किस क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये कौन से वे क्रम का है ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो हम इसके क्रम की बात करें तो ये 58 क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन से क्रम का है? 58 क्रम का। अच्छा, ये 58 क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। कौन? रामभद्राचार्य जी को गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 58 वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जो मलयालम के जो लेखक थे, जी शंकर कुरूप। किसको? जी शंकर कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र की बात करें तो हम ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में लेखन के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? दिवस की बात कर रहे हैं तो मई के सारे दिवस हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जैसा मैंने आपको पहले भी दिवस कराए हैं। तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस? 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो दिवस का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई की बात करें तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है 1 मई को? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अच्छा, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा कौन सा दिवस मनाया जाता है 3 मई को? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, 7 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 7 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। और क्या मनाते हैं हम 7 मई को? 7 मई को एक और दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस है 7 मई को एक और? विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा? विश्व पर्यटन दिवस। ये भी हम 7 मई को मनाते हैं। कब? 7 मई को। अच्छा, 8 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं हम विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 9 मई को मनाते हैं हम महाराणा प्रताप जयंती। कौन सा? महाराणा प्रताप जयंती। कौन सा दिवस मनाते हैं 9 मई को? महाराणा प्रताप जयंती। अच्छा, 11 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? देखो, दिवस से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये दिवस का एक क्वेश्चन आप क्या लिख लिख के देख लीजिए करिए, नहीं तो भूल जाते हैं दिवसों से। अच्छा, 11 मई को कौन सा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? अच्छा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो पोखरण में परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण किया था ना हमने 1998 में, उसके उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अच्छा, 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 मई की हम बात करें तो 12 मई को कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन सा? नर्स दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं 12 मई को? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अच्छा, और 15 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय
परिवार दिवस। कौन सा दिवस? परिवार दिवस। कब? 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब? 15 मई को। 16 मई को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो ये मई के सारे कुछ दिवस हैं, एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम राज्य का भी जो दिवस मनाया गया है वो कौन सा दिवस मनाया गया है? 50 दिवस। कौन से क्रम का कौन सा दिवस है ये? 50 वाला। अच्छा, सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम को कब राज्य बनाया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? बताइए। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? इसका अभी 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसको कब दिया गया था? तो 16 मई 1975 में ये राज्य बना। अच्छा, सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल की बात करें तो गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। अच्छा, गंगटोक कैपिटल। सिक्किम के सीएम बताइए, गवर्नर बताइए। कौन है सिक्किम के सीएम? सिक्किम के सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अच्छा, सिक्किम के गवर्नर बताइए। सिक्किम के गवर्नर कौन है? सिक्किम के गवर्नर आप लोग बताइए जल्दी, बताइए। तो सिक्किम के गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है सिक्किम के गवर्नर? ओम प्रकाश माथुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक कैब प्रबंधक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अब इंडेक्स आ गए हैं तो मैंने इंडेक्स भी आपको काफी बताए हैं, तो एक बार उनका भी अपन रिवीजन कर लेते हैं इंडेक्स की। कौन सा? इन द ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 2025 विच कंट्री इज एट द टॉप? तो कौन सी कंट्री है जो टॉप पर है क्रय प्रबंधक सूचकांक के मामले में? तो अपनी इंडिया टॉप पर है। कौन सी कंट्री? इंडिया टॉप पर है। विश्व वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में कौन टॉप पर है? तो अपना इंडिया टॉप पर है। तो कुछ इंडेक्स हैं जो याद कर लेते हैं अपन एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, आप बताइए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? बताइए। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक है कौन सी है? बताइए। और ग्लोबल यूनिकॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स हो गया। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और बताइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ये सारी रैंक आपको बतानी है, बताइए जल्दी कौन क्या रैंक है। अगर आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 14 है। कौन सी है? 14 है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है। कौन सी है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है? कौन सी है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स में एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत की रैंक 3rd है। कौन सी है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd। अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की रैंक है 108। कितनी है? 118। कितने देशों में से 118 है? तो 147 देशों में से भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करो तो मीडिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मीडिया की रैंक क्या है?
बताइए क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है अपनी 151। कितने देशों में से है? 180 देशों में से। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक बताइए। तो ग्लोबल इंडेक्स में 105 है। कितने देशों में से? 127 में से। ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118, 134 देशों में से। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। एक और इंडेक्स देख लेते हैं। ये 147 में से 118 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। कितने देशों में से? 193 देशों में से, 193 में से। तो ये कुछ इंडेक्स हैं, एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर आगे। 7वें खेलो इंडिया युवा खेलों की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पहले तो हम 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो ये कब से कब तक चला था? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब तक चला? तो ये 4 से 15 मई तक चला। कब से कब तक खेलो इंडिया यूथ गेम? 4 से 15 मई तक चला। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन कर रहा था इस बार? इसकी मेजबानी की हम बात करें, मेजबानी कौन कर रहा था? इसकी मेजबानी बिहार ने की है इस बार। कौन? बिहार। अच्छा, बिहार में कहाँ कहाँ पे इतने ये हो रहा है? तो बिहार के 5 जिलों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम का कार्यक्रम चल रहा था। अच्छा, इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया था? खेल की बात करें हम तो इसमें टोटल कितने खेल थे? 28 खेल थे। इसमें कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? खिलाड़ियों की बात करें तो लगभग 8500 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। लगभग 8500 खिलाड़ी। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम की हम उसकी बात करें, अ, शुभंकर क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम का? तो शुभंकर की बात करें, शुभंकर इसका क्या था? मस्कट। क्या शुभंकर था? मस्कट। क्या शुभंकर था? मस्कट। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम के पदक तालिका में इसमें शीर्ष पे कौन रहा है? तो शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र। कौन शीर्ष पे रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम। तो महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं टोटल? महाराष्ट्र ने कितने टोटल पदक जीते हैं? तो 58 तो स्वर्ण जीते हैं, 43 रजत हैं उसमें, और 53 कांस्य पदक हैं। इतने पदकों के साथ महाराष्ट्र टॉप पर है। कौन सा? महाराष्ट्र। अच्छा, बिहार को, बिहार की हम बात करें तो बिहार को टोटल कितने पदक मिले हैं? बिहार को टोटल 36 पदक मिले हैं। बिहार को टोटल कितने पदक मिले हैं? 36। बिहार को कितने पदक मिले हैं यही लिख देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बिहार को टोटल 36 पदक मिले हैं। 36 पदकों के साथ बिहार 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 15वें पे। टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र टॉप पर है तो महाराष्ट्र की कैपिटल बताइए मुझे। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? तो हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। अच्छा, एक और चीज बताइए, महाराष्ट्र में लोग, जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में? लावणी, तमाशा, नकटा, और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं महाराष्ट्र में? अच्छा, बिहार की बात चलिए तो बिहार की भी कैपिटल बताइए। बिहार की कैपिटल है पटना। क्या है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार के गवर्नर कौन है? गवर्नर की बात करें तो बिहार के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद जी। कौन है? आरिफ मोहम्मद। कौन है बिहार के गवर्नर? आरिफ मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण कहां आयोजित किया गया था, जहां भारत ने 7 पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण आयोजित हुआ था। अभी तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है तो उसका दूसरा चरण चला आयोजित किया गया था। तो इसके दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरा चरण कब से कब तक था?
तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण कब से कब तक चला? तो 6 से 11 मई तक। कब से कब तक चला? 6 से 11 मई तक दूसरा चरण था। तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं टोटल? तो भारत ने 7 पदकों के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा भारत? दूसरे स्थान पर रहा। कौन? दूसरे स्थान पर। अच्छा, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था तीरंदाजी विश्व कप 2025 की बात करें तो संघाई चीन में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? संघाई चीन में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? संघाई चीन में आयोजित हुआ था। अच्छा, भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत टोटल 7 पदक जीते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया है, जिसमें 2 स्वर्ण है, 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत है, 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। कितने? 4 कांस्य पदकों के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। कितने पदक? 4 कांस्य पदकों के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। अब जो चीन में आयोजित किया था, तो चीन की कैपिटल बताइए और चीन की करेंसी बताइए। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? युआन। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? किसने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए समुद्री जल जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है। किसने? डीआरडीओ ने विकसित की है। तो डीआरडीओ ने विकसित की है, तो डीआरडीओ के बारे में कुछ बताइए। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पहले तो ये बताइए। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना स्टैब्लिश कब हुआ था? डीआरडीओ हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अच्छा, डीआरडीओ के अभी प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर समीर कामत जी। कौन है? डॉक्टर समीर कामत। अच्छा, डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन थे डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष? डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर वी एस अरुणाचलम। कौन? डॉक्टर वी एस अरुणाचलम। कौन थे? डॉक्टर वी एस अरुणाचलम। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो अभी कौन से राज्य में हाइड्रोजन स्वचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में उद्घाटन किया है हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। क्या है छत्तीसगढ़ की कैपिटल? रायपुर। अच्छा, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णु देवराय छत्तीसगढ़ के सीएम है। कौन? विष्णु देवराय। अच्छा, छत्तीसगढ़ के विष्णु देवराय छत्तीसगढ़ के सीएम है। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो रमेन डेका छत्तीसगढ़ के गवर्नर है। कौन? रमेन डेका। अच्छा, छत्तीसगढ़ को राज्य कब बनाया गया? छत्तीसगढ़ के राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ को राज्य कब बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया, यहाँ दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। छत्तीसगढ़ को राज्य कब बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ को राज्य कब बनाया गया? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जब राज्य बनाया गया तब इसमें जिले की संख्या कितनी थी और संभाग कितने थे? तब इसमें 16 जिले और 3 संभाग हुआ करते थे। कितने? 16 जिले, 3 संभाग। अच्छा, छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। और अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने जिले और कितने संभाग हैं? तो 33 जिले हैं प्रेजेंट टाइम में और 5 संभाग हैं। कितने? 5 संभाग हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के नृत्य बताइए। छत्तीसगढ़ के नृत्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य बताइए। जैसे पंडवानी हुआ, पंडवानी हुआ और पंथी हुआ। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नृत्य होते हैं बताइए? छत्तीसगढ़ के नृत्य बताइए और एक दो नृत्य और बताइए। एक राउत नाचा होता है। कौन सा? राउत नाचा।
कौन कौन से छत्तीसगढ़ के लोग ने? पंडवानी हुआ, पंथी हुआ, राउत नाचा हुआ। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब? तो अपने देश भारत ने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। अच्छा, अपने देश भारत ने ये खिताब जीता है, तो किसको हरा के हमने ये खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हरा के ये खिताब जीता है। किसको हरा के? बांग्लादेश को। किसको हरा के जीता है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को हरा के जीता है, तो बांग्लादेश की कैपिटल बताइए और बांग्लादेश की करेंसी बताइए। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? करेंसी क्या है बांग्लादेश की? टका। अपना देश भारत जीता है SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस लैटिन अमेरिकी देश ने औपचारिक रूप से चीन की BRI पहल में शामिल होने की पर सहमति व्यक्त की है? तो चीन की जो BRI पहल है उसमें कौन से देश ने, कौन से अमेरिकी लैटिन देश ने सहमति जताई है शामिल होने के लिए? तो कोलंबिया ने जताई है। किसने जताई है? कोलंबिया ने। अच्छा, BRI है क्या ये? BRI है क्या ये? जो BRI है ये क्या है? BRI के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चीन की यह चीन की एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक रणनीति है जिसे वन बेल्ट एंड वन रोड, वन बेल्ट एंड वन रोड, कौन सी? वन बेल्ट एंड वन रोड या निःशुल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन से देश ने अपनी सहमति जताई है? तो कौन से अमेरिकी लैटिन देश ने सहमति जताई है? तो कोलंबिया ने। कोलंबिया ने इसमें शामिल होने की सहमति जताई है। अच्छा, कौन सा ऐसा पहला अमेरिकी लैटिन देश है जो चीन की BRI पहल से बाहर हो गया है? कौन सा ऐसा लैटिन देश है पहला? तो पनामा ऐसा पहला देश है जो बाहर हो गया है। कौन सा? पनामा। पनामा चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड्स के से बाहर हो गया है। और इसमें किसने सहमति जताई है शामिल होने की? तो कोलंबिया ने इसमें सहमति जताई है शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर इंद्रपुरी C सेक्टर भोपाल में। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। बाकी ये हमारा, आप देख ही रहे होंगे, ये हमारी संस्था है, तो आप आइए एक बार विजिट कीजिए। बाकी आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये हमारी संस्था का नंबर है उड़ान कोचिंग का। तो आपको स्टडी से लेकर पढ़ाई को लेकर कोई भी परेशानी हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री राम।